इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स। तो अगर आप सीमेट आई का ऑफिशियल सिलेबस देखते हो तो उसमें एक पूरा एक सेपरेट सेक्शन डेडिकेटेड है आईपीआर और पेटेंट को लेकर। ठीक है, तो इस पार्ट में जो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि आखिर आईपी है क्या। अगर आप ढंग से देखो तो आपका जो सिलेबस है वो मेनली आईपीआर पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके राइट्स को समझे उससे पहले हमें समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। तो अगर इसका आप डेफिनेशन की बात करो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी वो चीज है जिसमें कि आपका ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ऐसा क्रिएटिविटी कर रहे हो, कोई भी आप ऐसा सामान बना रहे हो जिसमें आपका इंटेलेक्ट यूज हो रहा हो, आपका ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व हो रहा हो, कुछ क्रिएटिविटी लग रही हो, कुछ स्किल लग रहा हो, कुछ नया इनोवेशन लग रहा हो। ठीक है, अब सपोज आपने एक नया पेंटिंग बनाया है। ठीक है, आपने एक नया पेंटिंग बनाया, आपने कुछ ऐसा पेंटिंग बनाया जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता हो। ठीक है, आपने एक नया पेंटिंग बनाया, तो ये आपका एक आईपी हो गया। ठीक है, ये आपका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आपने एक नया नॉवेल लिखा। ठीक है, नया आपने एक बुक लिखा। ठीक है, और एक ये जो नॉवेल है या बुक है ये आज तक एग्जिस्ट नहीं करता, आपने इसमें किसी के दूसरे का कॉपी नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक आपका आईपी कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपने लिखा है इसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी यूज किया है। ठीक है, आपने अपना दिमाग लगाया है। ठीक है, आपने अपना स्किल सेट यूज किया है। ठीक है, तो ये वो सारा चीज जिसमें आपका ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व होता है वो सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे आईपी जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। ठीक है, इंटेंजिबल का सेंस ये है कि आप ये नॉन फिजिकल होता है नेचर में, और इसको आप फिजिकल पैरामीटर्स में नहीं बांध सकते। ठीक है, कोई भी वस्तु होता है जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसको आप किस सेंस में नापते हो। ठीक है, आप उसको छू के महसूस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपका नॉवेल, आप आपका कह सकते हो पोएम कोई लिखा आपने। ठीक है, आपने पोएम लिखा तो आप इसको छू के महसूस तो नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आईपी जो होगा जनरली इंटेंजिबल होता है, आप उसको किसी भी फिजिकल पैरामीटर में नहीं बांध सकते हो। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब आपको पता है कि टाटा इंडिया की बहुत ही फेमस कंपनी है। ठीक है, अब ये टाटा का एक लोगो है। ठीक है, इसके साथ इसका एक टैगलाइन भी है कि लीडरशिप विद ट्रस्ट। अब ये सिंगल लोगो क्या क्या बता रहा है हमें, देखो। ये सिंगल लोगो बता रहा है कि पहला तो बता रहा है कि ब्रांड क्या है। ठीक है, तो टाटा ब्रांड है। ठीक है, फिर ये बता रहा है इसके साथ जो टैगलाइन लगा हुआ वही बता रहा है कि कंपनी का आखिर इंटेंट क्या है। ठीक है, कंपनी अपने आप को किस तरीके से देखती है। ठीक है, थर्ड पार्टी की गुडविल जो इसने जनरेट किया है। अब देखो टाटा आज की कंपनी तो है नहीं, काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, वेरी ओल्ड कंपनी, काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो इतने लंबे टाइम में इसने जो अपना ट्रस्ट बनाया है कस्टमर्स के बीच में, या कह लो इसने जितना भी अपना नाम बनाया है। ठीक है, वो इसके साथ वो भी इससे दर्शा रहा है। ठीक है, फिर है इसका यूनिक डिजाइन और प्रोडक्ट्स। अब जितने भी मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, वो सारा इस लोगो से भी दर्शा रहा है। ठीक है, अब सपोज क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक नई कंपनी आती है मार्केट में। ठीक है, कोई नई कंपनी आती है, वो क्या करती है, नाम तो यूज नहीं करती है लेकिन उसका ये जो लोगो है इसका सपोज ये इतना यूज कर लेती है। ठीक है, और वहां नीचे अपना नाम लगाती है। ठीक है, और सपोज इसका कलर चेंज कर देती है। तो अब इससे क्या होगा, कोई कस्टमर है सपोज जो टाटा का सामान पहले यूज कर चुका है, तो वो थोड़ा सा ट्रिक हो जाएगा, बोलेगा कि वो क्या ट्रिक हो सकता है। ठीक है, वो सोचेगा कि ये तो टाटा के सामान है। ठीक है, तो इसीलिए ये आईपी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफ गार्ड करना। ठीक है, तो जैसे लोगो है, ये लोगो भी आईपी के अंदर ही आएगा, इसको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। इस लोगो को सिर्फ टाटा यूज करे, ये लॉ के हिसाब से ये लीगल राइट होना चाहिए टाटा के पास कि हाँ ये लोगो मेरा कोई और यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ जैसे ही ये लोगो कोई और यूज करता है इतनी सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जाती है इसकी। ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। अब जैसे इन्वेंशन है, कोई भी साइंटिस्ट कुछ अगर इन्वेंट कर रहा है, सपोज उसने नया कह लो आप नया मेडिसिन खोजा है। ठीक है, कोई नया उसने डिवाइस बनाया। ठीक है, अब जैसे टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल। ठीक, उसी तरीके से आप कह सकते हो कोई भी नया डिवाइस, जैसे बल्ब बनाया था एडिसन ने, तो ये सारा इन्वेंशन का एग्जांपल है। इसमें जनरली साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। अब सपोज आपने एक नॉवेल लिखा है, आपने एक नॉवेल लिखा है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। फिर बुक्स है, ये भी आ जाएगा उसमें। फिर पेंटिंग्स है। ठीक है, फिर डिजाइन एंड सिंबल्स, कोई लोगो आप नया बनाया आपने। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये वोल्क्सवैगन का लोगो है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो ये भी एक आईपी के अंदर आएगा। फिर नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स और बिजनेस, फिर कोई आप अगर टैगलाइन यूज करते हो। ठीक है,
बहुत सारा फेमस टैगलाइन है भी, तो वो सारा आईपी के अंदर आएगा। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कोई भी बुक अगर आप खोलोगे, ठीक है, अगर आप उसके फर्स्ट सेकंड पेज में देखोगे तो आपको ये सिंपल दिखेगा, ठीक है। ये दर्शा रहा है कि कॉपीराइट जनरली लिखा हुआ, कॉपीराइट ऑल राइट्स रिजर्व, उसमें ऐसा लिखा होता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ दिस बुक इन पार्ट्स मे नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द अप्रूवल और परमिशन ऑफ द ऑथर और पब्लिकेशन राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक का कोई भी पार्ट या पूरा आप पब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो उस पब्लिकेशन का या उस ऑथर का, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आइडिया और आईपी क्या सेम चीज है, ठीक है, क्या वो दोनों सेम है, क्या अगर अलग है तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आप देखो, कोई भी आप नया इन्वेंशन लेते हो तो वो बिना आइडिया के तो शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपने जैसे बल्ब भी एडिसन ने बनाया था तो उसको पहले आइडिया आया होगा, ठीक है। तो बिना आइडिया के तो आईपी संभव नहीं है, ठीक। लेकिन क्या ये कहना कि सिर्फ आइडिया से ही आईपी हो गया, क्या सिर्फ आइडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, जैसे ये सपोज एक आदमी है, ठीक है, सपोज इसका नाम ले लो मिस्टर एक्स या जो भी एक्स वाई जेड जो भी कह सकते हो आप। अब सपोज जिसने एक बहुत ही अच्छा आइडिया सोचा, ठीक है, वो कहता है कि मेरे पास एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है। अब इस आइडिया के बदौलत ही वो ये सोच रहा है कि मैं इस आइडिया को आगे यूज करके मैं काफी रिच बन जाऊंगा, ठीक है। मैं इस सिर्फ आइडिया उसने सोचा है अभी तक, ठीक है, उसने इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया, कोई इसके पास अभी कह लो कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, ठीक है, सिर्फ इसने आइडिया सोचा है अभी तक। और इस बेसिस पे ये सिर्फ सोच रहा है कि ये जो आइडिया है मुझे एक दिन बहुत अमीर बना देगा, ठीक। तो अब लेकिन अब इस लॉजिक में बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। अगर इतना आसान होता बिजनेस में सस्टेन करना तो बहुत सारे लोग अमीर होते, ठीक। सिर्फ आइडिया के बदौलत तो कोई नहीं हो सकता रिच, ठीक। तो इसीलिए आइडिया का जो मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, आइडिया का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ अ मियर आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एज इट हार्डली हैज एनी मॉनेटरी वैल्यू, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो यहाँ पे कि आइडिया को जब तक आप प्रोडक्ट में नहीं बदल देते, ठीक है, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप इसको एक ऐसा प्रोडक्ट में नहीं बदल देते जो कि मार्केट में सस्टेन कर रहा हो, ठीक है, तब तक आप उस पर दावा नहीं कर सकते कि मेरा आईपी है, ठीक है। अब आइडिया को नहीं प्रोटेक्ट करने का और भी बहुत सारे रीजन है। अब जैसे देखो, एक क्या होता है, अब सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, उसके लो ए, इसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और ये क्या करता है, बी को जाके बता देता है ये आइडिया, ठीक है। अब देखो यहाँ बताने, सिर्फ बताने भर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसका पहली बात तो सीक्रेट रहा नहीं अभी आइडिया, ठीक है, ठीक है। ये बी इसके लिए बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, वो जानता है कि ये किसी को नहीं बताएगा, लेकिन ये फिर भी सीक्रेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर भी बहुत सारे चांसेस है कि ये किसी को बता सकता है, ठीक है। सपोज तीसरा पर्सन है सी, उसको बता दिया, सपोज इसने सी को बता ही दिया। अब दूसरे केस में सपोज इसने सी को बता दिया, ठीक है, तो अब क्या ए का कोई ए कुछ कर सकता है इस केस में? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ना तो बी के साथ उसका कोई टाइप है, ना तो इसके साथ कोई एग्रीमेंट है, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ। और सी का तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, सी को तो ये जानता भी नहीं है, ठीक है। सी के बारे में उसको तब पता चलेगा जब ये मार्केट में इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे सीक्रेट रखना बहुत ही मुश्किल रहता है आइडिया, कह सकते हो, जब तक आप इसको खुद के पास ना रखो, ठीक है, आपने इसको किसी को बताया ही नहीं, पहला केस है, तब आप इसको सीक्रेट रख सकते हो। दूसरा केस है कि आप एक्सट्रीमली ट्रस्टवर्दी पर्सन को बता रहे हो, जिसपे आपको फुल कह सकते हो कॉन्फिडेंस, वो कभी किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ये सेकंड का कोई मतलब कह सकते हो गारंटी तो है नहीं, वो तो बता ही सकता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सेफगार्ड करने का तरीका है कि आपके पास जो आइडिया है आप इसको किसी को मत बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, इसको अच्छे समझते हैं क्या होता है। इसको कहते हैं एनडीए या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। जनरली आपने देखा होगा कि आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो आपका कंपनी होता है वो आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराता है, ठीक है। उसमें जनरली लिखा होता है कि आप बहुत सारी चीजें कि आप इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। जैसे बहुत बार ऐसा लिखा होता है कि आप सैलरी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, आप कंपनी में क्या आप काम करते हो, वर्क, वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। और भी चीजें होती है, जैसे आप कह सकते हो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो एक कंपनी आपसे साइन करा लेता है पहले ही एम्प्लॉयमेंट के, कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सपोज एक पर्सन है, उसके पास एक आइडिया आया, ठीक है, इसको एक्स कह लो आप, इसके पास एक आइडिया आया। अब वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को, बाई को, वो तभी बताएगा जब इसके आपस में दोनों एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, वो होगा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो कहेंगे एनडीए या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। अब ये
एक्स बाई को सिर्फ इस शर्त पे बता रहा है कि तुमको हम जो आइडिया बताने जा रहे हैं अभी, ठीक है, तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे उसको, ठीक है, और अगर शेयर करोगे तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा, और इसके बेसिस पे मैं तुम्हें स्यू कर सकता हूँ, ठीक है, इसके बेसिस पे मैं तुम्हें कोर्ट में ले आ सकता हूँ, ठीक है। तो अब लेकिन देखो इसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप उसको अच्छे से सोचो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या केस हो सकता है। एक्स और वाई के बीच में तो एग्रीमेंट हो गया एनडीए का, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का, कि तुम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सपोज तीसरा पर्सन है जेड, अब इसने इसको शेयर कर ही दिया, इसने इसको क्या किया, शेयर कर दिया ये आइडिया, और क्या हुआ, जेड ने मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया इस आइडिया के बेसिस पे। तब एक्स को पता चला, जब वो एक्स को ये प्रोडक्ट देखा तब उसको पता चला मेरा आइडिया तो लीक हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ इस केस में क्या होगा, एक्स जो हमारा है, इस कलर में चेंज करता हूँ, एक्स जेड का तो कुछ भी नहीं कर सकता इस केस में, ठीक है। बाई के साथ उसका एग्रीमेंट है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का, तो इसके साथ वो स्यू कर सकता है इसको कि हाँ हमारे दोनों के बीच एग्रीमेंट था, वो ब्रीच हो चुका है, ठीक है। लेकिन जेड का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि थर्ड पार्टी जो होता है उसको आप स्यू कर ही नहीं सकते इस केस में, क्योंकि इसके साथ आपका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, ठीक है। इस केस में एक्स का जेड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जेड को जानता भी नहीं है, ठीक है, और इसके साथ इसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या, ठीक है। अब देखो कोई भी आप इकोनॉमी ले लो या कोई कंट्री ले लो, ठीक है, कोई भी कंट्री, सपोज इंडिया ही है, तो क्या इंडिया ग्रोथ कैसे कर सकता है, आप इसको अच्छे से समझो। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कैसे कर सकती है? इंडिया की इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब इसके पास नया नया बिजनेस आएगा, ठीक है, न्यू बिजनेस से इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, बिजनेस बढ़ेगा। आप कह सकते हो मनी फ्लो जो होगा ये इकोनॉमी के ही अंदर है, ठीक है, मनी फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारा काम कब हो सकता है, आप कुछ अच्छे सोचो। ये सारा चीज तभी पॉसिबल है जब आप नया कुछ इवॉल्व इनोवेशन लाओगे, ठीक है, नया कुछ काम करोगे, नया प्रोडक्ट लाओगे मार्केट में, नया कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है, कुछ नया आप क्रिएशन करोगे, तो ये सारा चीज आईपी के अंदर आता है। जैसे ही आप आईपी बोलते हो इसके अंदर सारा चीज इन्वॉल्व है, नया इनोवेशन, प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा है आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सारी चीजें आईपी में वो इन्वॉल्व है। तो किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए आईपी का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बिना आईपी के तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इन्वेंटिवनेस आर वाइटल फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अब आप अच्छे से सोचो इसको यहाँ पे ध्यान से। अब सपोज ह्यूमन का अगर आप एंथ्रोपोलॉजी आप देखोगे, ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, अब सपोज किसी एक सेक्टर में देखते हैं, सपोज ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, ठीक है, सपोज ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं, तो पहले का जो इंसान था वो क्या करता था, बाई फुट चलता था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया, उसने व्हील इन्वेंट किया, ठीक है। व्हील इन्वेंट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, नहीं एक्चुअली इससे पहले वो क्या करता था कुछ, फिर इसके बाद कुछ आप कह सकते हो वो जानवर का यूज करता था उसके, जैसे घोड़े पे चढ़ के वो कह सकते हो ऑन एनिमल, ठीक है, ऑन एनिमल। फिर उसने व्हील का इन्वेंशन किया, राइट। तो फिर क्या हुआ, उसने वो कार्ट कह सकते हो जैसे बुलॉक कार्ट होता है, राइट, या हॉर्स कार्ट, तो फिर उसने तांगा बनाया, उस पर वो चलने लगा, ठीक है। फिर ट्रेन आया, ठीक है, फिर अभी देखो फ्लाइट आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इंसान जो है, इंसान ने अपना कह सकते हो सहूलियत बढ़ाया, ठीक है, पहले तो सहूलियत बढ़ाया उसने, अपना लाइफ इजी किया, ठीक है, और कह सकते हो वो देखो जैसे प्रोग्रेस है और वेल बीइंग है, ठीक है, और फिर यहाँ पे है कि क्वालिटी एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो इंसान नया नया, जैसे अगर वो व्हील नहीं, अगर व्हील इन्वेंट नहीं करता है इंसान, तो उस टाइम भी वो या तो पैदल चल रहा होता है, किसी एनिमल पे चल रहा होता है, ठीक है। और व्हील अगर इन्वेंट नहीं करता तो फिर ना तो कार्ट बनता, ना तो टू व्हीलर, ना तो फोर व्हीलर, कुछ भी नहीं बनता। तो ये बिना इनोवेशन के आप सोचो कि क्या इंसान का लाइफ इजी हो सकता है, क्या उसके पास नया लग्जरी ऐड हो सकता है लाइफ में, नहीं हो सकता, ठीक है। तो आईपी का काम, आईपी इस सेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंसान का जो लाइफ है वो धीरे धीरे काफी आसान होता जा रहा है, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आईपी का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली, और प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी आप कह सकते हो कि आईपी का बहुत बड़ा योगदान है कि इंसान किस तरीके से आगे कह सकते हो प्रोग्रेस करेगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये सारे तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला था क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड इन्वेंटिवनेस आर वाइटल फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। सेकंड है द प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड अपॉन आवर कैपेसिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड क्रिएशन।
अब देखो यहाँ पे व्हील अगर वो नहीं है, नया आइडिया लाता है इंसान, तो पैदल ही चल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोग्रेस इन ह्यूमैनिटी का जरूरी है, आईपी के बिना असंभव है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि दिस हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग मोर जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। बिना आईपी का आप नया जॉब इंडस्ट्री नहीं बना सकते। इनहेंस द क्वालिटी एंड इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है आईपी का, ठीक है। तो हम लोगों ने अब ये आईपी तो देख लिया, सब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसका ये पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने आईपी को डिस्कस किया कि आईपी एक्चुअली होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कह रहा है, मिस्टर एक्स हैज कम अप विद एन ऑसम आइडिया, इन एक्साइटमेंट ही टेल्स द आइडिया टू क्लोज फ्रेंड वाई, some months down the line he came to know that Mr. Z has used his idea in his new work, choose the correct option। इसमें पहला ऑप्शन है x can see y and z both, दूसरा ऑप्शन है x can see only y not z, तीसरा ऑप्शन है x can see only z not y, चौथा है x can see neither। वे क्या कह रहा है इसमें कि x एक पर्सन है, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो एक्साइटमेंट में क्या करता है, उसका एक फ्रेंड है भाई, उसको जाके बता देता है, ठीक है। उसको कुछ दिन के बाद पता चलता है कि एक जेड नाम का तीसरा आदमी है, उसने मेरे आइडिया को कॉपी कर लिया, उसके बेसिस पे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया जो कि बहुत हिट हो गया है, ठीक है। तो अब एक्स पछता रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है, अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या एक्स वाई और जेड दोनों को सीव कर सकता है, दोनों को कोर्ट में ले जा सकता है, नहीं। वो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि वो सिर्फ वाई को ले जा सकता है, जेड को नहीं ले सकता। फिर तीसरा कह रहा है सिर्फ जेड को ले जा सकता है क्योंकि इसने प्रोडक्ट बनाया, वाई को नहीं। और चौथा कह रहा है वो किसी को नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान होगा कि अब यहाँ पे देखो, इसने किसी के साथ भी कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, ठीक है। इसके पास एनडीए भी नहीं है अभी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ना तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। तो इस केस में किसी को सीव नहीं कर सकता, तो इसका आंसर होगा एक्स कैन सीव नाइदर। कम से कम इसके पास अगर, जैसे बाई को ये जब ये आइडिया बता रहा था, कम से कम इसके पास अगर एनडीए होता या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता तो बाई को कम से कम वो कोर्ट में ले जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी तो उसके पास ये भी नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आइडिया एक्चुअली उसका है, ठीक है। सिवाय इसके कि उसने बाई को बताया था। सिर्फ बाई एक्चुअली यहाँ पे कह सकते हो विटनेस है, लेकिन बाई तो एक्चुअली डिसऑनेस्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि उसने आइडिया किसी और को बता दिया, तो ये भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इस केस में वो किसी को भी सीव नहीं कर सकता। अब दूसरा केस लेते हैं, इसमें कह रहा है मिस्टर ए हैज कम विद अ revolutionary idea, he tells the idea to his colleague B after a confidentiality agreement signed between them. Some months down the line, he came to know that Mr. C has used his idea in his new work. Choose the correct option. अब कह रहा है A है, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया, उसका एक कलीग है B, वो क्या करता है, B को ये आइडिया बताता है, लेकिन इस शर्त पे बताता है कि वो एक एग्रीमेंट साइन करता है कि तुम ये आइडिया किसी और को नहीं बताओगे, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच एनडीए साइंड है, एनडीए कह सकते हो या कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच सी है। लेकिन कुछ दिन के बाद ए को पता चलता है कि सी नाम का एक तीसरा व्यक्ति है जिसको ये जानता भी नहीं था, ठीक है। और सी ने क्या किया, इसका आइडिया कॉपी कर लिया है और उसके बेसिस में मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, ठीक। तो अब इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या ए दोनों को कोर्ट ले जा सकता है, क्या सिर्फ बी को कोर्ट ले जा सकता है, सी को नहीं ले जा सकता, सी को सिर्फ कर सकता है, वो बी को नहीं कर सकता, और किसी को नहीं कर सकता। अब क्योंकि आप ध्यान देखो, इन दोनों के बीच एक एनडीए साइंड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली कि तुम मेरा आइडिया किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। बी ने साइन कर रखा है कि हाँ तुम जो ये आइडिया मुझे बता रहे हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वो उसने क्या किया, ब्रीच कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट का उसने उल्लंघन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को तो जरूर कोर्ट ले जा सकता है, ठीक है। इसको आराम से रिसीव कर सकता है कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और बी ने उसका वायलेशन किया, ठीक है। लेकिन ए और सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। ए सी का कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, इसने इसका आइडिया कॉपी किया है, लेकिन इसका कोई लीगल राइट नहीं है सी के ऊपर एक्चुअली। इस केस में इसका आंसर होगा ए कैन सी ओनली बी नॉट सी, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पार्टी जो है इस केस में, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के केस में थर्ड पार्टी को आप सीव कर ही नहीं सकते, ठीक है। थर्ड पार्टी को आप सीव नहीं कर सकते। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। पहला कह रहा है कि आईपी इंक्लूड्स द गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड कह रहा है आईपी इज इंटेंजिबल, थर्ड कह रहा है आइडियाज कैन बी प्रोटेक्टेड, चौथा कह रहा है आईपी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी सोसाइटी। तो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला इसमें कह रहा है फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है आईपी इंक्लूड्स द गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, आईपी में एक कंपनी है, जैसे टाटा का एग्जांपल हमने लिया था, तो उसने लंबे टाइम तक काफी काम किया, उसके बाद ही उसका कस्टमर्स के बीच में ट्रस्ट बनाया, राइट। रातों रात तो हो नहीं गया है, तो ये गुडविल भी उसका आईपी के अंदर ही आएगा, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये ट्रू बात है। सेकंड है आईपी इज इंटेंजिबल, ऑब्वियस बात है, तो बेसिक सब प्रॉपर्टी की आईपी हमेशा इंटेंजिबल होता है, ठीक है। आइडियाज कैन बी प्रोटेक्टेड, अब ये यही देखो फॉल्स है, ठीक है। डी पहले हम लोग देख लेते हैं, आईपी इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी सोसाइटी। ऑब्वियस बात है कि किसी भी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए आईपी हमेशा इंपॉर्टेंट ही होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। एनडीए एक होता है, एनडीए या कॉन्फिडेंशियल, लेकिन इसका कोई खास बेनिफिट है नहीं,
लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इसका आंसर होगा आइडियाज कैन बी प्रोटेक्टेड, ये फॉल्स बात है, आइडियाज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके चार एग्जांपल, इट इज एन रिवोल्यूशनरी आइडिया, पहला ऑप्शन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट व्हिच हैज द पोटेंशियल टू इंपैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पॉजिटिवली। चौथा, इट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। चौथा, इट इज अ प्रोडक्ट व्हिच हैज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूज कमर्शियल सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन पारी वाइज देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है इट इज ए रिवोल्यूशनरी आइडिया। अब मैंने आपको पहले बता रखा था सिर्फ आइडिया सफिशियंट नहीं है। ठीक है, आइडिया, बिना आइडिया के आप आईपी नहीं कर सकते। ठीक है, वो सही बात है, आइडिया तो होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ आइडिया को आईपी कहना गलत बात होगा। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। चौथा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट व्हिच हैज द पोटेंशियल टू इंपैक्ट ह्यूमन सोसाइटी पॉजिटिवली। अब ये देखो सही लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ह्यूमन, ये इंसानी दिमाग की उपज है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सोसाइटी को पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो सोसाइटी को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, तो जनरली उसको आईपी हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, सी में क्या कह रहा है, इट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसको बहुत लोग सही भी मान सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से इसको समझो। ये कह रहा है कि आईपी कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग का जो पावर है उसका बस ये मैनिफेस्टेशन है। अब देखो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये पार्शियली ट्रू है। ठीक है, ये सिर्फ आधा कहानी बता रहा है आपको, ये आइडिया की तरह एक्चुअली। ठीक है, इंसान का ब्रेन पावर है, ठीक है, नो डाउट, बिना उसके तो आइडिया नहीं आ सकता। लेकिन जब तक आप उसको प्रोडक्ट में बदलोगे नहीं, जब तक आप उसको मार्केट में उतारोगे नहीं, ठीक है, जब तक उसको कुछ लोग उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कर सकते हो आपका आईपी है। ठीक है, तो ये आपका पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी आपका गलत होगा, इसको भी आप आईपी नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा, इट इज अ प्रोडक्ट विच हैज द पोटेंशियल ऑफ ह्यूज कमर्शियल सक्सेस। अब अगेन ये भी पार्शियली ट्रू है, या कह सकते हो ये इनसफिशियंट है एक्चुअली। ठीक है, इसको इनसफिशियंट आप कह लो। तो कोई जरूरी नहीं कि जो मार्केट में हिट हो रहा हो कोई चीज, प्रोडक्ट, वो आईपी के अंदर आए। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ 0% इनोवेशन हो। ठीक है, उसमें कुछ इनोवेशन ही नहीं है, उसमें कुछ नयापन ही नहीं है, उसमें कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है। बस उसने क्या किया, कोई मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उसका थोड़ा बहुत उस पर मेक ओवर किया है, और ये प्रोडक्ट बाई लक कह लो, या वो सक्सेस कर गया मार्केट में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो आईपी है। ठीक है, आईपी में 2-3 बातें होना जरूरी है, उसमें इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। ठीक है, जैसे नोवेल्टी फैक्टर हो गया, इनोवेशन हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, कोई वो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर रहा है, तो ये सारा चीज आईपी में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। तो सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस से उसको नापना गलत बात होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम इस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया कि आईपी एक्चुअली होता क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हम लोग देखा कि ये इंसान के दिमाग का उपज है, कोई भी चीज जो आप अपने इंटेलेक्ट से बनाते हो, ठीक है, अपने स्किल से बनाते हो, क्रिएटिविटी से बनाते हो, वो सारा आईपी के अंदर आता है। जैसे पेंटिंग हो गया, नॉवल हो गया, पेटेंट्स हो गया, इन्वेंशन हो, सॉरी पेटेंट नहीं, पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, कोई इन्वेंशन हो गया। ठीक है, तो ये सारा आईपी में आएगा। और कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग देख लिए, उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि आइडियाज और आईपी में क्या अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि आईपीआर क्या है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, और उसका ब्रीफ हिस्ट्री भी देखेंगे। एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ब्रीफ हिस्ट्री देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ छोटा सा देखेंगे। ठीक है, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।